के प्रधान आचार्य एवं उपस्थित मंचस्थ अतिथि एवं शिक्षकगण को मेरा सत नमन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वक्त ही हो धूप या तेज हो आंधिया, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं होते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आके, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। आदरणीय प्रधान आचार्य एवं समस्त मंचस्थ अतिथि एवं शिक्षकगण महोदय तथा मेरे प्यारे भैया बहन, आज आप जीवन के ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ से आपको पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी हो गया है। आज हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचने का आपका सपना अक्सर देखा करते थे। यूं समझ लीजिए कि यहाँ जो लिया वो जिंदगी थी, अब जो आएगा वो संघर्ष होगा। हमारे जीवन का गोल्डन कालखंड समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब ना यारों की महफिल होगी, ना वो करवा होगा, बस अकेले आप और खुला आसमां होगा। इस संस्था की बात करें तो यह बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे टीचर मिले होंगे जिन्हें हमें मानव से मनुष्य बनाया होगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपको अलविदा देती हूँ। धन्यवाद। बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं संघर्ष के लिए दो बातें कहना चाहूंगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, तो हार भी हरा नहीं सकती। इसके आगे मैं आपको अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए कुछ बातें बताऊंगी। अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए सिर्फ पढ़ना या लिखना ही जरूरी नहीं है। अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए हम जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, उस विषय के बारे में हमें नॉलेज कितना है ये ज्यादा मेन रहता है। क्लास में फर्स्ट आना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आना ही जरूरी नहीं, क्योंकि हम जिस विषय में पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज ज्यादा जरूरी होना चाहिए। और सबसे मेन बात कि कभी भी किसी को अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके अंदर कमी निकालने वाला बहुत है। और आपको किसी से भी आपको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको जितना कम समझोगे उतना ही आप पीछे जाते जाओगे। और मैं टीचरों को बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने एक एक भैया को रात रात जगकर इतना पढ़ाया। फिर भी भैया बहनों के माता पिता टीचरों को दोषी मानते हैं, तो मैं सभी भैया बहनों से आग्रह करूंगी कि उनके माता पिता टीचरों को दोषी ना माने, क्योंकि टीचर रात रात जगकर उनको पढ़ाते हैं। उनके माता पिता का भी फर्ज बनता है कि वह उनके बच्चे को पढ़ाए और ईमानदारी से जीना सिखाए। मैं देखती हूँ कि हर घर में यही होता है कि उनके माता पिता मोबाइल लेके बैठ जाते और बच्चे को पढ़ाना बिठा देते, तो ये गलत है। उनके माता पिता को भी थोड़े अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर चीज टीचरों के ऊपर नहीं थोपी जा सकती है। और कुछ प्रेरणादायी बातें बताऊंगी मैं आपको। कुछ भी बनना चाहते हो आप तो देर से ही बनो, लेकिन बनो, क्योंकि जिस समय आप कुछ बनोगे नहीं उस समय इंसान आपको आपकी काबिलियत से नहीं हैसियत से देखेगा। इसीलिए अपनी हैसियत बनाओ, काबिलियत नहीं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बड़े भाई बहन, आपको जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, मैं इस विद्यालय में 10 साल से अध्ययन कर रही हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं से पूर्ण हुई है। विदाई शब्द से आशय है कि खुशी और दुखी दोनों का वक्त है। खुशी का वक्त ये है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर जा रहे हैं, और दुखी का वक्त ये है कि हम अपने आचार्य दीदी एवं इस विद्यालय को छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद बोलती हूँ कक्षा सप्तम के भैया बहनों को और आचार्य दीदी को, कि उन्होंने हमें एक एक सीढ़ी पर कदम कैसे रखते हैं ये बताया और आगे की ओर बढ़ाया। सप्तम के भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यालय में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मेरी प्राथमिक शिक्षा में क्लास टीचर मुमताज दीदी और राय दीदी ने मुझे पढ़ाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे पहले से ही अच्छी प्राथमिक शिक्षा मिली, नींव मिली, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। यहाँ पे जो टीचर आचार्य दीदी पढ़ा रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद। सप्तम के भैया बहनों को परीक्षा के लिए धन्यवाद। आप सप्तम संघर्ष के जीवन के लिए 4 पंक्तियां बोलूंगी। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा
पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करें। टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करें। आचार्य दीदी ने मुझे इतना सिखाया, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कुछ पंक्तियां बोलूंगी आचार्य दीदी को धन्यवाद देने के लिए। नींद उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने, हाथ पकड़कर लिखना सिखाया आपने। नींद उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने, हाथ पकड़कर लिखना सिखाया आपने। होता क्या जीवन शिक्षा के बिना, यह सिखाया आपने। खुद 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको बैठाकर पढ़ाया आपने। खुद 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको बैठाकर पढ़ाया आपने। हो जाते थे आचार्य दीदी जब गुस्सा, हो जाते थे आचार्य दीदी जब गुस्सा, हम सब याद नहीं करते थे, पर अगले दिन हम सबको बैठाकर हंसना सिखाया आपने। पर अगले दिन हम सबको बैठाकर हंसना सिखाया आपने। अंधकार से प्रकाश की ओर राह दिखाया आपने, अंधकार से प्रकाश की ओर राह दिखाया आपने। आचार्य दीदी की बातें सबको मन में भाती थी, आचार्य दीदी की बातें सबको मन में भाती थी। हम सबको बहुत हंसाया, बहुत हंसाया। बहुत याद आएगा यह दिन, बहुत याद आएगा। विदा होकर आज यहाँ से हम चले जाएंगे, यादों की फ्रेम अपनी तस्वीर में सजाएंगे, यादों की फ्रेम अपनी तस्वीर में सजाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा इस विद्यालय में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना कहकर धन्यवाद।